नमस्कार कन्या राशि के मित्रों, मैं आपका शाबर मन साधक प्रवीण स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कन्या राशि आज रियल पर। आज बात करेंगे 18 अक्टूबर 2025 दिन शनिवार के कन्या राशि के दैनिक राशिफल की। विर्गो जोडिक साइन डेली राशिफल 18 अक्टूबर 2025 में। मित्रों, चंद्रदेव आज 12वें भाव में रहेंगे। चंद्र पर राहु की दृष्टि रहेगी। सूर्य देव का गोचर भी आज हो रहा है। सूर्य देव आज आपके लग्न से निकल करके, आपकी राशि से निकल करके सेकंड हाउस में, तुला राशि में, जो कि उनके लिए नीच राशि होती है, उसमें सूर्य देव का गोचर होगा। तो मेरे मित्रों, क्या आ सकता है आपके जीवन में कोई नया मोड़? ग्रहों का क्या संकेत हो सकता है आज विर्गो जोडियक साइंस के लिए? देखिए, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से आज चंद्र का गोचर हो रहा है। पूर्वा फाल्गुनी जो नक्षत्र है वो शुक्र का है। जब किसी ग्रह का नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से होता है मेरे मित्रों, तो रचनात्मकता, प्रेम, अभिव्यक्ति, सामाजिक संबंधों की ओर झुकाव होता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, इनके स्वामी जो है वो सूर्य देव है और आज सूर्य देव नीच राशि में है। और जिसके नक्षत्र में पूर्वा फाल्गुनी में शुक्र देव है, वो भी मेरे मित्रों नीच राशि में। थोड़ा सा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जिससे कि आप अच्छे से समझ सकें कि ग्रहों का क्या संकेत हो सकता है। ये स्थायित्व, बुद्धिमता, अनुशासन, संतुलन और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक माना गया है। अब चंद्रमा जिन दो ग्रहों के नक्षत्रों से गोचर कर रहा है, गोचर में वो दोनों ग्रह अपनी अपनी नीच राशियों में, तो क्या संकेत मेरे मित्रों हो सकता है? सबसे पहले मेरे मित्रों बात करें कि 12th हाउस के स्वामी सेकंड हाउस में बुध और मंगल के साथ रहेंगे। राजा सूर्य को कहा गया है, सेनापति मंगल को कहा गया है और बुध को युवराज की संज्ञा दी गई है। तो सूर्य का बुध का बुधादित्य योग जहां बन रहा है, 12वां भाव खर्च का कहा गया है और ये सेकंड हाउस में आ गए। तो मेरे मित्रों, ये कहीं ना कहीं इस तरह के संकेत देता है कि खर्चों की कुछ अधिकता हो सकती है। लेकिन इसी के साथ साथ सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बन रहा है, तो ग्रह गोचर का यह भी संकेत है कि ये आपके आय के नए रास्ते बना सकता है। और आय के ये नए रास्ते, यदि आप कोई विदेश में कार्य करते हैं या विदेशी कंपनी में आपकी जॉब वगैरह है, तो वहां से जुड़े हुए हो सकते हैं। लेकिन यदि आप विदेश में इस वक्त नई जॉब की तलाश में है, विदेश में जाकर के कोई काम करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं। लेकिन मेरे मित्रों, डॉक्यूमेंट्स वगैरह बहुत अच्छी तरीके से पढ़ करके साइन कीजिएगा। किसी की बातों में आकर के साइन करने से आपको बचना है। वाणी में थोड़ी सी उग्रता हो सकती है। उग्रता का मतलब वाणी में थोड़ा सा मिठास की कमी, या फिर कहें कि वाणी में अति आत्मविश्वास, इस तरह की कुछ परिस्थिति ग्रहों के संकेत के अनुसार हो सकती है। तो अपनी वाणी को मृदु रखने का प्रयास करें। सेविंग्स पर आपको थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना है, क्योंकि 12वें के स्वामी आपके धन भाव में सेकंड हाउस में चले गए हैं और धन भाव के स्वामी अभी आपके लग्न में नीच राशि में है। यह आपके व्यक्तित्व को संवारने का काम तो करेगा, लेकिन परिस्थिति नीच राशि में होने के कारण कुछ ऐसी बनेगी कि किसी भी चीज पर एक निर्णय लेने से पहले आप कुछ अपने आप को कंफ्यूज सा महसूस करेंगे, कुछ उलझन सी महसूस करेंगे कि यार यह कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऐसे में मेरे मित्रों, आपको अपने गुरुजनों की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। जो भी आपके गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, आपके शैक्षिक गुरु हैं, आपके जो भी गुरु हैं, जिनको आप अपना गाइड मानते हो, जिनको आप अपना मार्गदर्शक मानते हो, इस वक्त उनकी सलाह आपको लेनी जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर सूर्य देव और शुक्र दोनों के अपनी अपनी नीच राशि में होने के कारण स्थिति थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है। प्रेम संबंधों में नई रोशनी का आगाज तो दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंधों में सकारात्मकता तो आ रही है। प्रेम संबंधों में एक, जिसको कहते हैं ना, विश्वास तो बढ़ रहा है। लेकिन मेरे मित्रों, कभी कभी आपने देखा होगा कि यदि हम प्रेम संबंधों में हैं और हम एकदम से ज्यादा बातें करने लगे, या फिर हमारी बातें करने एकदम से कम हो जाए, यानी कि इसको बोलते हैं कि अति हो जाए, या तो बात कम करने की अति या ज्यादा करने की अति। अब चूंकि शुक्र अकेले नीच राशि में, कन्या राशि में रह गए हैं, शनि की उन पर दृष्टि है, तो ऐसे में यहां पर आपको संभलना होगा। प्रेम संबंधों पर ध्यान देना है, प्रेम संबंधों को मजबूत करना है। अब ना तो आपको अधिक ही बात करनी है और ना ही आपको कम बात करनी है, यानी कि अपने रिश्तों की मजबूती पर
आपको जोर देना है, कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश इस वक्त आपको नहीं करनी चाहिए। देखिए राशिफल क्या होता है मेरे मित्रों, ग्रह गोचर का संकेत होता है। ग्रह जब चंद्रमा, चंद्र राशि के आधार पर ये राशिफल होता है। चंद्रमा जिन जिन नक्षत्रों से गोचर करता है, चंद्रमा पर जिस जिस ग्रह का दृष्टि संबंध होता है, उसी तरीके से वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार राशि फल के संकेत मिलते हैं। तो आज का संकेत क्या है कि प्रेम संबंधों में गहराई आ रही है, लेकिन यदि आप अब जैसे कि आप मिलते हैं, बात करते हैं, अब उनको आप गिफ्ट दे रहे हैं, अब सपोज कीजिए रोज आप गिफ्ट दे रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए कि एकदम से बंद कर दें, या फिर ऐसा मत कीजिए कि एक की जगह 3-4 गिफ्ट एक साथ दे दें। समझ गए ना? संबंधों को मजबूत बनाने पर बल दीजिए, एक्स्ट्रा कुछ मत कीजिए। आप देखिए कि भावनाएं समझें, वो आपकी भावनाएं समझे, आप उनकी भावनाएं समझे। तो यह प्रेम संबंधों में आपको एक नया मोड़ दे सकता है, आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन के संकेत इस गोचर में आपको मिल सकते हैं। शिक्षा के लिए मेरे मित्रों यह समय अच्छा कहा जाएगा। शिक्षा में आप फोकस कर पाएंगे, आपके गुरु के द्वारा आपको कोई ऐसी जैसे कि आप समझिए आप किसी सब्जेक्ट में थोड़े से वीक आपको महसूस हो रहा है कि आप वीक हैं, तो आपके गुरु का आप पर विशेष ध्यान आज जा सकता है। वो आपको एक अलग तरीके से पढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं, जिससे कि आपको जो कठिन लग रहा था वो अब आसान लगने लगे विषय। कुछ इस तरह की परिस्थिति, कुछ इस तरह का संकेत यहाँ पर मेरे मित्रों दिखाई दे रहा है। करियर की बात करें तो करियर में मेरे मित्रों वाणी के द्वारा नई चीजें आपको मिल सकती हैं, पद प्रतिष्ठा सम्मान ये मिल सकता है, लेकिन मेरे मित्रों यहाँ पर कुछ चुनौती भी हो सकती है। देखिए गोचर में शुक्र और सूर्य दोनों का है। शुक्र आपके भाग्येश हैं और सूर्य आपके 12वें भाव के स्वामी है, और जन्म कुंडली में, काल पुरुष की कुंडली में सूर्य को आत्मा का प्रतीक कहा गया है, पिता का प्रतीक कहा गया है। तो पिता से विचारों की कुछ भिन्नता हो सकती है, पेट संबंधी, मुख संबंधी कुछ रोग हो सकते हैं, या कुछ अगर पहले से कोई दिक्कत थी वो ठीक हो गई तो हल्का फुल्का उसका असर अब दिखाई दे सकता है। तो इसमें चिंता मत कीजिए, यदि आपको ऐसा लगता है कोई दिक्कत है तो डॉक्टर से संपर्क करके उसका उपचार मेरे मित्रों आपको यहाँ पर कराना चाहिए। करियर में नए मौके मिल रहे हैं, लेकिन बॉस का अपमान मत कीजिए। बॉस जो कह रहे हैं सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर उसका ही कार्य कीजिए, और आपके ऑफिस में आपसे क्या कह रहे हैं उन चीजों को आपको बाद में लेना है। फिलहाल आपको बॉस पर फोकस करना है, क्योंकि सूर्य जो है वो मंगल के और बुध के साथ है। तो अब बॉस ने जो कहा उन चीजों को प्रायोरिटी पर लीजिए, क्योंकि हो सकता है इस गोचर काल के दौरान जो बॉस के करीब लोग हों वो आपके बारे में, आपके बॉस से कुछ कहें। तो इसलिए आपको अपना निष्ठापूर्वक कार्य करना है। आपको ऑफिस की किसी पॉलिटिक्स में नहीं पड़ना, बस अपने टारगेट पर, यानी कि अपने जो आपको बॉस ने काम दिया है कि ये शाम तक पूरा करना है, तो आपको अपने उसी काम को शाम तक या शाम होने से पहले पूरा करके देना, जिससे कि बॉस की नजर में आपका एक अलग इमेज बन सके, और जो उन लोगों ने कहा है उसकी सच्चाई का पता आपके बॉस को चल सके। गुरुदेव का यहाँ पर 10वें भाव में होना यह आपके लिए एक नया मौका भी है मेरे मित्रों, नई जॉब के लिए। गुरुदेव अब उच्च के हो रहे हैं, उच्च के होकर के आपके लिए आय के नए स्रोत बनाने में आपकी मदद करेंगे। तो ये परिस्थितियां आपके लिए काफी आशाजनक हो सकती हैं। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा मेरे मित्रों संभलना है, वाणी पर नियंत्रण रखना है, मृदु भाषा का प्रयोग करना है। पति पत्नी के बीच कोई भी गलतफहमी है, विचारों की भिन्नता है, उनको बैठ करके दूर करिए। अपनी पत्नी को, अपने पति को कोई गिफ्ट दीजिए, जैसे कि गुलाब का फूल हो सकता है, गुलाब का इत्र हो सकता है। दीपावली का मौका है, छोटी छोटी चीजें देख करके भी आप अपने जीवन साथी को प्रसन्न कर सकते हैं। अपने जीवन साथी को प्रसन्न करने का प्रयास कीजिए। दीपावली का यह पर्व खुशियां लेकर के आया मेरे मित्रों। दीपावली पर एक विशेष मेरे मित्रों गुटिका का निर्माण किया जा रहा है, एक यंत्र का निर्माण किया जा रहा है महालक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए, घर की प्रोटेक्शन वगैरह के लिए। जैसे कि होता है ना कि नेगेटिविटी को दूर करने और पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए, यदि आप इस तरह की गुटिका प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और मेरे मित्रों इसके अलावा आपके लिए एक चीज आप बता दें कि जो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से चंद्र का गोचर है, इसके लिए एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार एक रेमेडी हो सकती है। क्या मेरे मित्रों, भगवान शिव पर जल में कुमकुम यानी कि रोली और थोड़ी सी जो चीनी होती है वो मिला करके भगवान शिव का अभिषेक करें। उसके बाद थोड़ा सा शहद
भगवान शिव का शहद से अभिषेक करें और फिर शुद्ध जल से अभिषेक करें, तो आपके जीवन में पॉजिटिविटी लाएगा। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।